Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So you might have guessed by watching the thumbnail that what I am going to discuss in this video. You are right, I am going to discuss about individual obstacles at AFSB Mysore. So मुझे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि कौन से इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स थे जो मैंने फेस किए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एंड हाँ, हमारे जो स्क्रीनिंग हुए थे वो 40 कैंडिडेट्स हुए थे और 40 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 5 या 6 लोगों ने पूरे 10 के 10 ऑब्स्टिकल क्लियर किए थे। आई वॉज वन ऑफ देम, सो आई थिंक दैट आई एम क्वालिफाइड टू टेल अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स या परफेक्टली। सो आप जैसे देख सकते हैं, टी शर्ट विच आई एम वेयरिंग एट दिस मोमेंट इज ऑफ AFSB। सो यही टी शर्ट मैं पहन के गया था AFSB में फॉर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। Before going further, if you have not watched my experience at 2 AFSB Mysore, कार्ड दे रहा हूँ, देख लेना, ठीक है, because this can be very helpful for you. If you are looking forward to attend AFSB Mysore, then I have explained everything in detail. That video will be very helpful for you. Go and watch that and then come here, or watch this and then go there. ठीक है, तो 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। रिमेंबर, AFSB के जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो डिफर करते हैं SSB के, ठीक है। SSB में थोड़े इजी होते हैं बट AFSB में जनरली टफ होते हैं, ठीक है। सो मैं इस वीडियो में 2 AFSB मैसूर के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बताने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो है वो जंपिंग ओवर द स्लाइड है, ठीक है। तो वो जंपिंग ओवर द स्लाइड कैसे है कि वो कैसे होता है, दैट दिस इज अ स्लाइड, ठीक है, एंड यहाँ पर यू आर सपोज टू रन फ्रॉम हियर एंड यू हैव टू जंप, और ये जो डिस्टेंस है ये 4 फीट का होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर सैंड रहता है, ठीक है। जो 4 फीट मतलब 1.2 मीटर, ठीक है, यानी 1 फीट मतलब 0.3 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। ऑलराइट, सो ये बहुत सिंपल है और ये फर्स्ट 1 मार्क्स का है, सिंपल सा है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। बिफोर गोइंग फर्दर गाइज, आई वॉन्ट यू टू वॉच द वीडियो फुल्ली, क्योंकि लास्ट में मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर फिजिकली फिट देन आपको कौन से चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड लास्ट में मैं वो चीज़ बताऊँगा जो कि आपको जनरली हेल्प करेगी। सो सेकेंड वन जो है वो है हाई जंप, ठीक है। जो सेकेंड नंबर का जो है वो है हाई जंप। तो एक प्लैंक टाइप होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जिसकी हाइट 4 फीट होती है, ठीक है। यू आर सपोज टू रन फ्रॉम हियर एंड जंप बैक। यहाँ पर होता है सैंड, ठीक है। सिंपल सा टास्क है 2 पॉइंट्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। जो तीसरा है क्लाइंबिंग द वॉल, ठीक है। सो तीसरा जो है क्लाइंबिंग द वॉल। क्लाइंबिंग द वॉल कैसा है कि ये एक प्लैंक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये एक प्लैंक है और यहाँ से एक वॉल है, ठीक है। यू आर सपोज टू रन फ्रॉम हियर, पुश योरसेल्फ टू द अपवर्ड एंड जंप बैक हियर। दिस इज एज यूजुअल सैंड, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वॉल इज 8 फीट। दिस इज ऑल्सो ईजी, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यू कीप द मोमेंटम हाई, ठीक है। अगर आप तेजी से दौड़ के आओगे तो आपको यहाँ पर थ्रस्ट मिल पाएगा उतना कि आप यहाँ पर जंप कर लोगे, ठीक है। रिमेंबर, डोंट रन टू फास्ट, नहीं तो ठोक दोगे अपने आप को इसको, ठीक है। सीन क्रिएट नहीं करना वहाँ पर, ठीक है। सो कीप द मोमेंटम सफिशिएंट इनफ टू गेट द थ्रस्ट टू जंप फ्रॉम हियर टू हियर। रिमेंबर, यहाँ पर कुछ रेड साइंस होते हैं, ठीक है, इसको आपको टच नहीं करना है। तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू जंप फ्रॉम हियर, दैट्स इट। जो फोर्थ ऑब्स्टेकल है वो है वॉकिंग अ पोल, ठीक है। सो फोर्थ इज वॉकिंग अ पोल, ठीक है। वॉकिंग अ पोल, अगर आपको हाइट फोबिया है या फिर आपको हाइट से डर लगता है, दिस कैन ट्रबल यू अ लिटिल बिट, नॉट मोर, ठीक है, अ लिटिल बिट, क्योंकि इट्स लाइक दिस, द लेंथ ऑफ दिस इज 6 फीट, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ दिस इज 5 feet. You have to walk from here to here. Remember not to run, ठीक है। भागना नहीं है, नहीं तो बहुत गलत तरीके से गिर जाओगे, ठीक है। भागना नहीं है, कीप अ बैलेंस। जैसे यहाँ पर चढ़ोगे, हॉल्ट योरसेल्फ फॉर 1 or 2 seconds, बैलेंस बनाओ, ठीक है, बैलेंस बनाओ इस
पोजीशन पे एंड देन स्टार्ट वॉकिंग। 4 to 5 स्टेप लेना है बड़े बड़े, रिमेंबर भागना नहीं है, ठीक है। 4 to 5 स्टेप लेना है बड़े बड़े एंड देन यू कैन फिनिश इट ऑफ। कीप द बैलेंस फर्स्ट एंड देन ट्राई टू वॉक, डोंट ट्राई टू वॉक एंड देन कीप अ बैलेंस। सो ये भी सिंपल है। एंड हाँ, दिस इज नॉट अ प्लैंक, दिस इज नॉट अ प्लैंक, दिस इज अ बल्ली, ठीक है। सिलेंडर शेप का बल्ली है वो, ठीक है। हाँ, तो फिफ्थ जो है वो है मंकी क्रॉल। फिफ्थ इज मंकी क्रॉल, ठीक है। मंकी क्रॉल जो है वो मेरे को जनरली सबसे टफ लगा था, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मंकी क्रॉल ऐसा होता है कि दिस इज अ रोप, ऐसा होता है एंड यू विल हैव अ रेड पट्टी फ्रॉम हियर टू इंडिकेट फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है, एंड हियर यू हैव टू फिनिश एंड द लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट इज 25 फीट। इसके बारे में छोटी सी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इफ इट इज़ पॉसिबल देन प्लीज़ वेयर अ सॉक्स ऑफ हाई लेंथ, ठीक है। नी लेंथ का सॉक्स अगर पॉसिबल है तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि ब्रूसेस आ जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि जो रस्सी है, ये जो रस्सी है ये जो है बहुत कोकोनट के बने होते हैं वो रस्सी, इट्स वेरी फ्रिक्शन काइंड ऑफ, तो आपके घिस जाएंगे पैर, ठीक है। इफ़ यू कैन बेयर दैट पेन फाइन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं पहन के आया था। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि इफ़ आई हैड लॉन्ग सॉक्स देन आई कुड हैव अवॉइडेड द ब्रूसेस, ठीक है। सो दिस वॉज द फिफ्थ एंड आई फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी क्रॉसिंग दिस। सिक्स्थ इज जंपिंग अ प्लेटफॉर्म। तो देखो क्या होता है, सिक्स्थ जंपिंग अ प्लेटफॉर्म। जंपिंग अ प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको 2 बार जंप करना पड़ता है। इट्स लाइक यहां पर एज यूजुअल सैंड है एंड द हाइट ऑफ दिस इज 12 फीट एंड दिस इज 8 फीट, ठीक है। यू आर सपोज टू क्लाइंब हियर फर्स्ट, जंप हियर। रिमेंबर यहाँ ज़्यादा मोमेंटम नहीं रखना, नहीं तो यहाँ एक कदम करते ही गिर जाओगे आप, ठीक है, मुंह के बल गिरोगे। देयर वर 2 स्टूडेंट्स जो यहाँ से गिरे थे, लैंडेड ऑन देयर हेड, फिर मेरे को दिखे नहीं वो लोग। सो बी केयरफुल एट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ऑलराइट। AFS भी नहीं हुआ तो बाद में भी लाइफ है, इधर ये गलती नहीं करनी है, ऑलराइट। हाँ, कीप द मोमेंटम लो, लाइक 1 जंप 2 जंप, खत्म, भाग के नहीं जाना है। एंड देन 7th वन जो है जंपिंग थ्रू अ टायर। जंपिंग थ्रू अ टायर कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क, बताता हूँ क्यों। 7th वन इज जंपिंग थ्रू अ टायर, ठीक है। इसका कैसे होता है, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले व्हाट नॉट टू टच एंड व्हाट टू टच। जो रेड से मार्किंग कर रहा हूँ उसको आपको टच नहीं करनी, यू आर नॉट सपोज टू टच दैट, ठीक है। जो ब्लैक में है, जो ब्लैक में है वही आप यू आर सपोज टू टच। सो विच मीन्स यू हैव टू कम फ्रॉम हियर, आगे से आना है, यू हैव टू पास थ्रू इट, ठीक है। उसके पार हो जाना, नीचे यहाँ पर सैंड है, ठीक है। यू कैन टच ओनली दिस सर्कमफेरेंस, नॉट द रेड रोप थ्रू विच द टायर इज टाइड, ऑलराइट। एंड ग्राउंड से जो इसकी डिस्टेंस है वो 5 फीट है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है आपको, रन थ्रू इट एंड इफ इट इज पॉसिबल देन सबसे पहले डाइव करने की कोशिश करो, ऑलराइट। डोंट डू दैट कि मैं यहाँ से पकड़ लूंगा, इसको ऐसे पकड़ लूंगा एंड देन पैर डालने की कोशिश करूंगा। यू विल बी कॉम्प्लिकेटिंग योरसेल्फ एट दैट टाइम, ठीक है। डोंट डू दैट। अगर ऐसे करना है, इट्स 5 फीट इज नॉट वेरी मच डिस्टेंस, ठीक है, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती। अपने आप करो, अपने पहुंच के बल पे वहां पर लटको अगर हो सके तो, एंड देन ट्राई टू गेट योरसेल्फ टू द अदर एंड, ऑलराइट। वहां पर आपको देख के समझ में आ जाएगा होपफुली। एंड देन कम्स द रियल टास्क इन विच योर रियल स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी चेक्ड। 8th, 9th एंड 10th रोप क्लाइंबिंग, टाइगर लीप एंड बर्मा ब्रिज। इफ यू कैन डू दिस देन जो प्रीवियस जो भी टास्क थे वो बहुत सिंपल होंगे आपको। तो सबसे पहले 8 पे जाते हैं, दैट इज रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग इज माई फेवरेट, ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट जो है पुलअप्स है, मैं हमेशा पुलअप्स करता हूँ, आई लव इट। सो रोप क्लाइंबिंग वॉज freaking easy for me at that time. So rope climbing is 8th is rope climbing.
रोप क्लाइंबिंग कैसे होता है कि दिस इज द सपोर्ट, यहाँ से एक रोप है ये, ठीक है, यहाँ पर सैंड है, बहुत ज़्यादा सैंड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यू आर सपोज टू क्लाइंब फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर टू हियर, यहाँ पर आपको बैंग करना है, हाथ से घंटा बजाना है जो भी, ठीक है, बैंग करना है, एंड देन यू हैव टू स्लाइड योरसेल्फ डाउन, ठीक है। ये तभी ट्राई करना इफ़ यू आर गुड एट पुलअप्स। आपसे अगर 8-10 पुलअप्स लग जाते हैं तभी ट्राई करना, वरना मत करना, क्योंकि नहीं होगा, खामा का टाइम वेस्ट करोगे एंड होगा भी नहीं आपसे, ठीक है। सो इफ़ यू कैन डू पुलअप्स, सफिशिएंट पुलअप्स, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, देन ओनली ट्राई फॉर दैट, ठीक है। और हाँ, इसकी हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट है, ठीक है। 2 FSB मैसूर में 20 फीट थी, हमको बताया गया था, ऑलराइट। एंड द 9th इज टाइगर जंप, टाइगर लीप भी बोलते हैं, ठीक है। 9th इज टाइगर जंप। दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लाइक थोड़ा सा डर भी लग सकता है, ठीक है। सो लेट मी मेक, ठीक है, एंड यहाँ पर रोप है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू क्लाइंब दिस, जो भी है यहाँ पर आपको खड़े होना है, ठीक है। देन यू हैव टू जंप टू दैट दिस रोप एंड देन डिसेंड बैक, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली रेत होगा। द लेंथ ऑफ दिस रोप इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, दैट इज 20 फीट एंड दिस इज 9 फीट, ठीक है। आपको यहाँ पर लैडर मिलेंगे, ठीक है, चढ़ने के लिए, डोंट वरी। एंड दिस डिस्टेंस विच इज मेन इज 4 फीट, ठीक है। रिमेंबर इन दिस वन, रिमेंबर इन दिस वन, यहाँ चढ़ने के बाद नीचे नहीं देखना है, यहाँ चढ़ने के बाद नीचे देखा तो आप करोगे नहीं, फॉर डैम श्योर, क्योंकि ये हमारे GTO ने भी कहा था, इफ़ यू क्लाइंब हियर, इफ़ यू लुक डाउन, यू विल नॉट जंप, यू विल नेवर जंप, क्योंकि फ्रॉम डाउन इफ यू सी दैट हाइट इट इज़ वेरी ओके मैनेजेबल, बट फ्रॉम अप इट इज़ कंप्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। Because I was pretty confident enough at this one, ठीक है, before the task was started, because as soon as I was on the top, for 1 second I was also shocked, whoa, it's a serious kind of height, ठीक है। टिप क्या है, यहाँ से नीचे नहीं देखना, यहाँ से जंप करना सीधा, ठीक है। इफ यू फॉल डाउन ऑल्सो यू लैंड इन द सैंड, यू वोंट गेट हर्ट, ठीक है। बट यहाँ से नीचे देखा तो आप जंप नहीं करो, यहाँ से सीधा जंप करना है, डिसेंड बैक, दैट्स इट, ठीक है। दिस हैज अ डिफिकल्टी, दैट्स वाई 9 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। एंड द 10th वन इज बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज भी सिंपल है, बट यू नीड टू हैव बैलेंस फॉर दैट। दिस इज रोप 1, दिस इज रोप 2, यू आर सपोज टू क्लाइंब फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको खड़े रहना है, दोनों होल्ड करते हुए, ठीक है। एंड देन यू हैव टू वॉक, फिर यहाँ से उतरना है, ठीक है। 10th वन है। दिस डिस्टेंस इज 25 फीट, दिस डिस्टेंस बिटवीन द 2 ropes इज 7 feet एंड दिस इज 10 feet, ठीक है। दिस हैज द हाइएस्ट वेटेज, 10 मार्क्स मिलता है, एंड टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि दिस इज 25 फीट, यहाँ से जाना आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा या टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग। बिकॉज आई वर्क आउट, बिकॉज आई एम अ फिटनेस फ्रीक, मेरी बॉडी है, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि मैं ये सब टास्क कर लूँगा, ठीक है। डोले ऐसे ही नहीं आते हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं आते हैं, वर्कआउट करता हूँ। सो दीज वर द टास्क विच आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। आई हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ दैट मैं ये सब चीज़ें आराम से कर लूँगा, ठीक है। सो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि बिकॉज आई लव पुलअप्स, सो मुझे रोप क्लाइंबिंग बहुत पसंद था, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 8th नंबर, ठीक है। 8th नंबर मैंने आराम से किया, फिर उसके बाद 9th टाइगर जंप, उसके बाद 10th द बर्मा ब्रिज। यहीं पर मैंने 27 मार्क्स गेन कर लिए थे, तो मेजॉरिटी 55 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। यहीं पर मैंने मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स गेन कर लिए थे। उसके बाद मेरे को सब सिंपलर था, ठीक है। माई आइडिया वॉज टू कम अगेन, जो मेरा 7th टास्क है जो कि टायर है, उसके बाद मैं एक और बार जो पुलअप्स है कर सकूं, सो दैट मेरे मार्क्स और ऐड हो गए। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा टायर होने के बाद मेरा टाइम अप हो गया था, द GTO आस्क्ड मी टू स्टॉप, ठीक है। सो दैट वाज अ स्ट्रैटेजी विच आई हैड अप्लाइड। रिमेंबर गाइज, इफ यू डू नॉट वर्क आउट, इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन योर फिटनेस लेवल, देन प्लीज डू नॉट think of starting from 8, start from 1 and then 8, ठीक है। hopefully you will finish in between only,
ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है. 3 minutes इज नॉट अ वेरी गुड टाइम टू कंप्लीट ऑल दिस. I pushed myself very hard to complete the task as soon as possible and then repeat 1 or 2 at least. I could not. So you can think कि कितना उस टाइम पे हो सकता है. Alright. So this was the tips and tricks which I wanted to give you, and I hope that this video would be helpful for you, and if it has helped you a little bit, subscribe करो, like करो and share करो. ठीक है, and do watch the previous video and I'll meet you in next video. कोविड चल रहा है, keep yourself safe, take care, bye bye.